हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी हलचल और ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव शुक्ला जिन्होंने शिकायत की है, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। चलिए, पत्र को लेकर शिकायत, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी पर पत्र वायरल करने का आरोप लगा है। यह पूरा मामला सामने आया। वायरल पत्र में बीजेपी की जीत का दावा किया गया है और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। वायरल पत्र में लिखा गया है कि कांग्रेस हार रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ चौहान ने भी ये कहा है, ये जानकारी भी दी है कि अपनी हार देखकर बौखला रही है बीजेपी। ओवर टू यू राजश्री। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चौहान का ये कहना है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजीव शुक्ला के इस पत्र के बाद से ही कहीं ना कहीं हलचल। सबसे पहले और सटीक जानकारी खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पत्र को लेकर अब कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में हलचल है। प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, सबसे पहले तो इस खबर को ही आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है पूरा? बिल्कुल राशिद, देखिए, एक पत्र वायरल होता है और उसमें जिक्र किया जाता है कि जो राजीव शुक्ला हैं, प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पत्र लिखा गया है। उसमें एक तरह से वो एग्जिट पोल इसमें दे रहे हैं राजीव शुक्ला यानी, और उसमें सीटों का आंकलन बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस कम है, इंडिपेंडेंट को इतनी सीटें मिल रही है। तो इस तरह का एक ये पत्र है और ये सोशल मीडिया में भी विभिन्न प्लेटफॉर्म जो हैं उसमें ये वायरल होता है। और इस पत्र को लेकर चर्चाओं का दौर जब शुरू होता है तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब डीजीपी को भी शिकायत की है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखा है और उसमें कंप्लेंट दर्ज करने की मांग की गई है कि इसके जो ये पत्र है ये जो है सीधे तौर पर इसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा की ये जो है इस तरह से हरकत है और उनकी तरफ से इस तरह की पत्र जो है वायरल किया गया है। तो ये पूरा का पूरा सियासत जो है इस पर हम कह सकते हैं कि शुरू होगी ही। लेकिन अब अभी जो कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक्शन लिया है उसमें केवल शिकायत दर्ज की गई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और उसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जो है इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। और जो साइबर सेल है शिमला में उसके एसपी को भी इसकी शिकायत जो है वो दी गई है। तो इसमें मांग की गई है कि एफआईआर की जानी चाहिए और उसमें अलग अलग धाराओं के तहत ये एफआईआर होनी चाहिए और ये सीधे तौर पर इसमें डिमांड की गई है। और आरोप भी सीधे तौर पर लगाया गया है, भाजपा के ऊपर सीधा नाम लिखा गया है कि बीजेपी के कुछ लोगों की तरफ से ये शरारत की गई है। जी चलिए, अगर प्रदीप हम पिछले 2 दिनों के राजीव शुक्ला के बयान पर नजर डालें तो इस तरह के बयान वो पहले ही देते नजर आए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि बयार चल रही है और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि झूठ का पुलिंदा है बीजेपी, अब जनता जवाब देगी। अब दूसरी तरफ अब ये पत्र सामने आया है, वायरल पत्र, तो जिसमें बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है, तो इस पर क्या कोई आधिकारिक पुष्टि हो पाई है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, शिकायत तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी मिल गई है और बाकी भी जो संबंधित जिनको भी शिकायत की है उनको मिली है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि जो है इसमें ये नहीं हुई है कि इसमें एक्शन क्या होगा। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये राजीव शुक्ला ने पत्र नहीं लिखा है, क्योंकि जो ये पत्र लिखा गया है उसमें स्टैंप भी लगाई गई है और राजीव शुक्ला के बतौर सांसद जो है उसमें हस्ताक्षर भी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कांग्रेस ने किया है कि ये पत्र उन्होंने नहीं लिखा है, खुद इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया है और इसको ये कहा गया है कि ये कोशिश हरकत की गई है, भ्रमित करने की कोशिश इस तरह से यहाँ पर की गई है। और इसमें बड़ी बात ये है, हालांकि इस पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है कि ये बीजेपी में किसने ये पत्र वायरल किया है या किसने इस तरह का कोई जो है इस तरह के ये पत्र लिखने बनाने की उसका एक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ सीधा सीधा आरोप जरूर बीजेपी पर लगाया है कि ये बीजेपी की हरकत है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसको डिनाई नहीं किया गया है, उनकी तरफ से भी अभी कोई इसको लेकर वक्तव्य जो है वो नहीं आया है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन कह सकते हैं कि इस पत्र वायरल होने के बाद जो सियासी गलियारे हैं उसमें चर्चाओं का दौर जरूर गर्म हो गया है और उसमें चर्चाओं का दौर चला हुआ है। इस बीच शिकायत भी यहाँ पर हो गई है। जी चलिए, और कहीं ना कहीं प्रदीप अभी देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद रिएक्शन क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं।
हालांकि चौहान की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी हार देखकर बौखला रही है बीजेपी कहीं ना कहीं, और ओछी राजनीति बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब आधिकारिक बयान का इंतजार है, इस पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने मतदान किया है। अपने परिवार के साथ प्रकाश चौधरी मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता बूथ पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करें। क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे। ओवर टू राष्ट्र। तो अपने परिवार के साथ प्रकाश चौधरी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे, और कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रकाश चौधरी जिन्होंने मतदान किया है, मंडी पहुंचे थे अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए। क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। आज लोगों का रुझान देखकर, लोगों के मन में जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा देखकर ऐसे लगा कि वाकई आज कांग्रेस के फेवर में पूरी जनता है, बल्कि छोड़िए पूरी मंडी जिला हिमाचल प्रदेश की जनता आज एक तरफा हो चुकी है। और ये श्योर है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज लोगों का रुझान देखकर, लोगों के मन में जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा देखकर ऐसे लगा कि वाकई तो बल से प्रत्याशी है प्रकाश चौधरी जिन्होंने मतदान किया है, लोगों से भी मतदान करने की अपील करते नजर आए। परिवार के साथ यहां पर वो पहुंचे थे और आप सुन भी रहे थे उनको। बल से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रकाश चौधरी और इंद्र सिंह गांधी के साथ इनका सीधा मुकाबला है। तो हिमाचल में मतदान जारी है और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की 68 सीटों पर 412 प्रत्याशी है जो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि दांव पेच है काफ़ी। हिमाचल का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जो बुजुर्ग हैं वो भी मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्र है इनकी, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत दिखा रहे हैं और मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मतदान चल रहा है और सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि 157 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही तैनात है। कुछ देर पहले सीईसी ये जानकारी देते हुए भी नजर आए थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी सीटों पर प्रत्याशी हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर पाउंटा साहिब से। बुजुर्ग वोटर्स पेश कर रहे हैं मिसाल और दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। पाउंटा साहिब में 102 साल के मतदाता ने अंबोया में मतदान किया है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर तस्वीरें भी वाकई में दिलचस्प है और सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही थी कि हम उन वोटर्स को सलाम करते हैं जो बुजुर्ग वोटर हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा भी है। इसके साथ ही वो भी मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए, उदाहरण सामने आए जहां पर बुजुर्ग वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई, वो तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और जैसे बुजुर्ग वोटर्स पहुंच रहे हैं, दूसरे लोग भी उनको देख पा रहे हैं। ये तस्वीर पहले भी हमने दिखाई, एक बार फिर से देखें हमारे दर्शक की कैसे बुजुर्गों का बड़ा हौसला नजर आ रहा है। मतदान केंद्र तक वो पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर टू यू राजश्री। तो तमाम बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं और एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स हैं जिनकी उम्र 83 साल हो गई है। कुछ वोटर ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 100 के पार है, लेकिन उनमें उत्साह अभी भी बरकरार है और वो मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हिमाचल में मतदान जारी है। नगरोटा, बगवा, नूरपुर तमाम प्रतिशत जो है चुनाव को जुड़ी हुई अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब तक 17.98% मतदान। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुलह में 20.19% मतदान हुआ है। किन्नौर में 20% मतदान हुआ है। लाहौल स्पीति में फिलहाल मतदान कम है। दोपहर तक उम्मीद की जा रही है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। कुल्लू में 14%, आनी में भी मतदान संतोषजनक देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मनाली में 17.50% मतदान, पंजाब में 11% मतदान,
तो ये जो वोट प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मंडी सदर की हम बात करें तो 24.34% यहाँ पर मतदान हुआ है। हिमाचल चुनाव 2022 की हम बात कर रहे हैं। आज मतदान डाले जा रहे हैं। 8 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग होगी और रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो लाहौल स्पीति में सबसे कम मतदान हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर चुनाव प्रचार भी नहीं हो पाए थे ठीक तरीके से क्योंकि बर्फबारी अभी से वहां पर देखने को मिल रही है और सुबह तक तो वोट करने के लिए बहुत कम लोग पहुंचे थे। दोपहर तक उम्मीद की जा रही, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है उम्मीद ये की जा रही है कि लोग पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो सभी संस्थान भी बंद रहेंगे। कुल मिलाकर 55,74,793 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 28,46,201 पुरुष और 27,28,555 महिला मतदाता हैं। 37 मतदाता तृतीय लिंग की श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सबसे पहले खबर तक ये बात बता रहा है, जानकारी दे रहा है मतदान को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है सामने। 1 बजे तक 37.19% मतदान हुआ है और ये सबसे पहले जानकारी हम दे रहे हैं। धीरे धीरे अब मत प्रतिशत आगे बढ़ रहा है, ये देखने को मिल रहा है और मतदाताओं का जोश भी देखने को मिल रहा है। एक एक करके और जानकारी आपको दे दे। इस समय झंडूता की बात करें तो 36% से ज्यादा मतदान हो चुका है 1 बजे तक, जबकि घुमारवी में 35.49% मतदान हो चुका है। बिलासपुर में 35.99% मतदान हुआ है और श्री नैना देवी जी में 30.55% मतदान, 34.57% डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ है। और हिमाचल में 1 बजे तक कुल मिलाकर करीबन 38% मतदान लेकर आप चलिए 1 बजे तक का ये अपडेट हम दे रहे हैं दर्शकों को। और सबसे पहले खबर तक ये जानकारी दे रहा है, हिमाचल में 1 बजे तक का 37.19% मतदान हुआ है। बिलासपुर में अब तक हुई है 34.05%, चंबा में 28 से ज्यादा फीसदी मतदान। इसके अलावा अगला हम नाम ले तो मतदान को लेकर ये बड़ी खबर, झंडूता में भी 36.25% मतदान हुआ है। घुमारवी में 35.49% मतदान हुआ है। और मंडी जहां से एक बड़ा कांटे का मुकाबला 41.17% मतदान। शिमला शहरी से लगातार ये डिटेल मिल रही है कि वहां भी अच्छा खासा मतदान हो रहा है। और हिमाचल में 1 बजे तक का ये जो 38% के करीब मतदान हुआ, ये बता रहा है कि 50% से ज्यादा तो गारंटी है हिमाचल के लोग जरूर मतदान इतना तो करेंगे और जोश दिखना भी चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो घर से निकले और मतदान करने जरूर पहुंचे। और टू राजश्री, मतदान को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार प्रत्याशी पहुंच रहे। हिमाचल में 1 बजे तक 37.19% मतदान यहां पर हुआ है। तो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बिलासपुर में अब तक 34.05% मतदान, चंबा में 28.35% मतदान। और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं मतदान से जुड़ी हुई। लोग अब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वाकई हिमाचल में 1 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो 37.19% तक पहुंच गया है। 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो लगभग 17.9% मतदान हुआ था। अब ये बढ़कर 37 के पार पहुंच गया है। तो मतदान इस बार 80% तक हो, ये टारगेट है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव प्रतिशत था वो 75 के लगभग रहा था। तो इस बार उसे बढ़ाने को लेकर उस लिहाज से यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। और इस बार अगर हम बात करें तो पोलिंग जो पार्टियां हैं वो कड़ी मशक्कत के बाद पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंची है, लेकिन पोलिंग पार्टियां पहुंची जरूर है मतदान करवाने के लिए। तो ऐसे में लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो भी घरों से निकलें और मतदान जरूर करें। कुल्लू में किस तरह से यहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए 68 सीटों पर चुनाव मतदान आज दिन भर हो रहे हैं।
कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जीत किसके सर पर आएगी ये तो जनता बताएगी। लेकिन जनता का रुख अगर हम देखें तो अभी तक जनता घरों से वोट देने के लिए निकलकर बाहर नहीं आ रही है। हालांकि सुबह के समय जो जनता है वो यहाँ पर जरूर आ रही थी, लेकिन दोपहर होते होते जनता के निकलने का काम सिलसिला कम होता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर अभी तक की बात करें तो अभी तक जो है 25% मतदान कुल्लू जिला में हुआ है और अगर ऐसे ही मतदान की प्रतिशतता रही तो शाम तक 60% मतदान होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और तस्वीर अगर आप देखें तो ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। लोग हालांकि सुबह के समय यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन अभी तक जो है वो लोग यहाँ पर आना उनका कम हो गया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो कम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो वोटिंग हो रही है उसके लिए लगातार जो चुनाव निर्वाचन आयोग की टीम है वो लगातार घरों की ओर निकल रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकले और अधिक से अधिक मतदान वो जरूर करें। खबर तक के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं बीजेपी के दिग्गजों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है और जीत का दावा किया है। ये प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के इस तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था, लेकिन सभी ने कहा नहीं आप पहले कर लें। लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि साथ के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग बताएं। तो क्या रिवाज बदला जाएगा? जिस क्षेत्र से रिवाज बदलेगा, निश्चित रूप से भाजपा रिवाज बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। जो सुबह से रुझान देखा है हमने, बड़ी मात्रा में लोग वोट डालने आ रहे हैं। खास करके मैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथ जो हैं कसुम्पटी जम्मू कैसल में लगे हुए, उन्होंने देखा है कि अभी तक बहुत जल्दी सुबह का समय है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वोट डाल करके जा चुके हैं। चैलेंज है, इसे अवसर में बदलेंगे और 20 साल से जो कसुम्पटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी होगी। तो सुना आपने, तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर वोट डाले हैं और अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा को भी आपने सुना, वो लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए। फिलहाल वोट प्रतिशत सबके सामने 37% से ज्यादा वोट अब तक डाले जा चुके हैं। 1 बजे तक के आंकड़े में आपको बता रहे हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, लगातार दिग्गज अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के सांसद किशन कपूर ने भी मतदान किया। अपने पैतृक गांव खनियारा पहुंचे, परिवार सहित यहां मतदान किया है। और इसके अलावा मतदान करने के बाद सांसद किशन कपूर ने पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम का प्रदेश पर हमेशा आशीर्वाद बना रहा, यह किशन कपूर का कहना था। आइए सुनवाते आपको उनकी ओर से क्या कहा और तस्वीरों के साथ भी दिखाते उनका बयान। ओवर टू यू राज। निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में आम जनमानस के लिए जो योजनाएं लागू की हैं और हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, उसमें केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं और केंद्र सरकार का जो हमें आशीर्वाद रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल का आम जनमानस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। किशन कपूर जिन्होंने ये मतदान किया है, वोटिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किशन कपूर जिन्होंने यहाँ पर अपना वोट डाला है।
तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं और इस बार कई दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। तमाम जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 37 के पार पहुंच गया है वोट प्रतिशत, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। किशन कपूर जिन्होंने वोट डाला, अभी कुछ देर पहले आप तस्वीर भी देख रहे थे, और लोगों से भी वोट डालने की उन्होंने अपील की है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। चुनाव को लेकर कुल 55,74,793 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 28,46,201 पुरुष और 27,28,555 महिला मतदाता हैं। 37 मतदाता तृतीय लिंग श्रेणी में हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में टशीगंग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। इसकी ऊंचाई समुद्र से 15,256 फीट के करीब है। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कांग्रेस के वीरभद्र सिंह के नाम दर्ज है। वीरभद्र सिंह 21 साल से ज्यादा समय तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और 5 बार हिमाचल प्रदेश के मुखिया रहे हैं। कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार की अगर हम बात करें तो 18 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने एज आ मुख्यमंत्री यहाँ पर गुजारा है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से बड़ी खबर की। वोटिंग अपडेट सिर्फ खबर अभी तक पर एक जानकारी। हिमाचल का पूरा वोटिंग अपडेट जान लीजिए। 1 बजे तक 37.19% मतदान हुआ पूरे हिमाचल में। अगर जिले की बात करें तो और जिले वार भी बता रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र के वार भी बता रहे हैं। बलम में कितना हुआ, ड्रंग में कितना हुआ। ड्रंग में 45% मतदान हुआ है और बल में 41% मतदान हुआ। इसके अलावा धर्मपुर में 40% मतदान अभी तक हुआ 1 बजे तक का वोटिंग अपडेट। जोगिंद्रनगर में 41% मतदान। आपके जिले का मतदान भी जान लीजिए। इसके अलावा अगला हम नाम ले रहे हैं करसोग का। 43.64% मतदान यहां पर हो चुका है। मंडी में 43.28% मतदान हुआ। इसके अलावा अगला नाम हम लेने जा रहे हैं, अगला नाम है नाचन का। 41% तक मतदान 1 बजे तक का वोटिंग अपडेट। सरकाघाट में 37.37% का मतदान हुआ है। अलग अलग जिलों में क्या वोटिंग अपडेट है वो बता रहे हैं हम। सराज में 40% मतदान हुआ है, आप जानते हैं हॉट सीट है। सुंदरनगर में 42% मतदान अभी तक हो चुका है और अगला नाम है किन्नौर का। 43% मतदान अभी तक हुआ है। ये पूरा का पूरा हिमाचल का वोटिंग अपडेट खबर अभी तक बता रहा है। ओवर टू यू राश्री। तो 1 बजे तक 37.19% मतदान हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बल में 41% मतदान हुआ है। द्रंग में 43% मतदान हुआ है। पल पल की अपडेट आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो वोट प्रतिशत है वो हम बता रहे हैं। बल में 41% मतदान यहाँ पर हुआ है। 37% से ज्यादा हो गया ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में मतदान। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश के समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ है वोट प्रतिशत। जोगिंद्रनगर में 41% मतदान हुआ, यानी कि लोग अब घर से निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि दिन चढ़ चुका है। मंडी में 43.28% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर। नाचन में 41% मतदान यहां पर हुआ है। सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुंदरनगर में 42% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर। किन्नौर में 43% मतदान हुआ है। हिमाचल में मतदान जारी है। हिमाचल का पूरा वोटिंग अपडेट आप सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक पर देख रहे हैं। तो खबरें अभी तक पर महा कवरेज और पल पल की अपडेट हमारे सारे संवाददाता भी दे रहे हैं। 1 बजे तक 37.19% मतदान यहाँ पर हुआ है। 11 बजे तक के आंकड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 17.98% ये मतदान रहा। 1 बजे तक 37.19% तक मतदान ये पहुंचा है। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि लोग घर से बाहर निकले और मतदान करने पहुंचे। एक बार फिर बात करते हैं बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर है शिमला शहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश जैन ने भी मतदान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश जैन ने संजौली में अपना मतदान किया है और यहां भी उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करें। उनकी ओर से कहा गया। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश जैन ने संजौली में अपना मतदान किया। ओटी और आकाश। तो हरीश जैन शिमला शहरी से प्रत्याशी हैं और संजौली पहुंचे थे जहां पर उन्हें मतदान किया है।
पैतृक गांव बशील जिला सोलन और हमारे सोलन निर्वाचन क्षेत्र का ये लगभग बीच का इलाका है। और लोगों में उत्साह है और लोकतंत्र की जो परंपरा है, जो इसकी विधा है, उसके अनुसार मैंने भी इसी अपने पैतृक गांव बशील में आज अपना मत डाला है और मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का